गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए भोपाल। और यहाँ भोपाल जा ही रहे हैं तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग थोड़ा मध्य प्रदेश भी घूम लेंगे। बट ये प्लानिंग मैंने की है मेरे दोस्तों के साथ, और मेरे दोस्त इस प्लानिंग को पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने देंगे कि नहीं ये अभी उन्हें ही पता है। तो चलिए चलते हैं अपने इस सफ़र पर, जहां हम लोग पहले शूट करेंगे और फिर बाद में पूरा मध्य प्रदेश घूमेंगे। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ही घूमने वाले हैं, बट मज़ा आने वाला है। तो अब मध्य प्रदेश जाने के लिए हमारी फ़्लाइट थी सुबह 6:30 की। तो सुबह जल्दी उठ के हम लोग पहुंच गए मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। वहां पे भी मैं जल्दी पहुंच गया था। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टहलने के बाद मैं चला गया अंदर और अपने दोस्तों की राह देख रहा था। कुछ देर बाद मेरे दोस्त आ गए और फिर उन दोनों में जो कन्फ्यूजन चल रहा था वो तो भाई अलग ही था। कन्फ्यूजन हाँ, और ये जो बैग आपको दिख रहा है ये आगे जाके कितनी तकलीफ़ देने वाला था ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, ना ही उसकी भनक भी थी। बस इसे खेलते हुए मैं एयरपोर्ट पे चला जा रहा था। वेलकम टू माय ब्लॉग शुभम गाने का। और हाँ, जब आपके दोस्त आपके साथ हो तो सफ़र का मज़ा दोगुना होना तो तय ही है। वेलकम टू माय ब्लॉग। कुठे जाणार आता? ऑगस्टली नाही ट्रेनची तिकीट। नको जाऊ तिकडे ढगफुटी झाली। बहुत देर तक वेट करने के बाद फाइनली हमारी फ्लाइट में बोर्ड करने का टाइम आ गया था। और पहली बार फ्लाइट में डोर के बाजू वाली सीट मिलने की वजह से कुछ ऐसा मैं पहली बार देख रहा था। और हाँ, अब टाइम हो गया था हमारे फ्लाइट का टेक ऑफ करने का। पर टेक ऑफ करते समय सारे के सारे मेरे दोस्त किस मोड में थे आप खुद ही देख लो। अब मेरे दोस्त तो सो गए थे पर मैं नहीं सो पा रहा था, तो मैं विंडो के बाहर कुछ देख ही रहा था। तभी अचानक से बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह बदल गए। देखते ही देखते एरोप्लेन बादलों के अंदर घिर सा गया था। चारों तरफ सिर्फ बादलों की चादर ही दिखाई दे रही थी और उसमें से आती हुई सूरज की रोशनी मानो दिल को एक सुकून सा दे जा रही थी। और यही बादलों का खेल देखते हुए हम पहुंच गए भोपाल। तो अभी हम यहाँ से चले जाएंगे हमारे शूटिंग लोकेशन की तरफ। तो 3 दिन बाद मैं आपको मिलता हूँ और तभी हमें पता चलेगा कि हम लोग साथ में जा रहे हैं, प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मिलते हैं 3 दिनों बाद। तो क्या लगता है मेरे दोस्त आ रहे हैं मेरे साथ? मेरे चेहरे पे जो स्माइल है उसे देखते हुए आपको पता चल ही गया होगा कि भाई कोई भी मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं आया है। सारे के सारे अपने काम की वजह से मुंबई चले गए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन उज्जैन की तरफ। तो भोपाल से उज्जैन जाने के लिए होने वाली तकलीफ़ तो मेरे दोस्त ने ऐसे ही गायब कर दी थी, क्योंकि उसकी माँ और उसकी दादी इस इवेंट में आई हुई थी। तो उन्होंने ही मुझे ऑन द वे इंदौर जाते हुए देवास जगह पे छोड़ दिया। फिर हाईवे से एक ऑटो लेके मैं पहुंच गया देवास के बस स्टॉप पे, और वहां से एक बस लेके मैं चल दिया अपने पहले डेस्टिनेशन उज्जैन महाकाल की तरफ। तो मिलता हूँ महाकाल में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बहुत जद्दोजहद करके बहुत सारे गाड़ियाँ चेंज करके मैं पहुंच गया हूँ उज्जैन महाकाल। और अभी इस रूम में हूँ। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा ही रूम है और बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। सो एक रात निकालनी है अपने को, कल सुबह अपने को निकलना है ओंकारेश्वर के लिए। सो देखते हैं, फिलहाल मंदिर जाना है तो फ्रेशअप होते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ। बाकी बहुत हेक्टिक था क्योंकि शूट करके फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना, क्योंकि रात भर शूट किया है और उसके बाद सिर्फ अर्ली मॉर्निंग
हम लोग पिकअप में निकल गया, हम लोग नहीं पिकअप हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले हम लोग 5 लोग आने वाले थे, तो बाकी 4 लोग कट ऑफ हो गए हैं, उनका पर्सनल इश्यूज आ गए, तो वो चले गए, मैं अकेला रह गया। तो अकेला था तो भी मैं आ गया क्योंकि मुझे आना ही था, क्योंकि मतलब मेरा शूट नहीं रहता तो भी मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं यहाँ आऊँगा। सो अभी प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, कोई प्लान नहीं है मतलब कोई प्लान बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि कैसे घूमना है क्या घूमना है मैंने ऐसे कुछ दिमाग में नहीं रखा था। बस ऐसे था कि महाकाल करेंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे, फिर वहाँ से महेश्वर जाएंगे, फिर घर निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा ट्रेन है मंडे को इवनिंग। सो देखते हैं क्या होता है, पर लेट्स सी, फ्रेश अप होता हूँ फिर निकलते हैं महाकाल के दर्शन करने। सो लेट्स गो। तो फ्रेश होते ही मैं चल पड़ा उज्जैन की गलियां घूमने। एक ऑटो लेके मैं चल पड़ा उज्जैन के पहले लोकेशन देखने, जिसका नाम था महर्षि सादीपनी का आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी विद्या प्राप्त की थी। और चलिए देखते हैं इस प्लेस को कि कितनी खूबसूरत है। कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पे जन्म लिया था, तब भगवान कृष्ण यहीं पे पढ़ाई की थी, यहीं पे उन्होंने सारी विद्याओं को ग्रहण किया था, और उनके मित्र सुदामा के साथ यहीं पे उन्होंने अपने बचपन के वो सुंदर पल बिताए थे, जिसका वर्णन आज भी हमें पढ़ाया जाता है। तो यहीं पे एक शिवजी का मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना है, जिसे कुंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाजू में थोड़ी दूरी पे एक आश्रम है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पढ़ाई के दौरान के कुछ वर्णन दीवारों पे लिखे हैं। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे उज्जैन के सेनापति काल भैरव के दर्शन करने। भीड़ के चलते मैं यहाँ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया, पर हाँ, इस मंदिर की ऊर्जा का अनुभव जिंदगी में एक बार तो जरूर करना चाहिए। कहते हैं राजा के पहले सेनापति का दर्शन करना चाहिए। उज्जैन के राजा महाकाल से पहले उनके सेनापति काल भैरव का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो अब उनके दर्शन हो गए हैं, तो हम लोग चल रहे हैं राजा के दर्शन करने। चलिए चलते हैं महाकाल के दर्शन करने। महाकाल लोक। अब महाकाल के दर्शन तो हो गए हैं, पर उनके इतिहास के बारे में जानते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ दूषक नामक राक्षस का वध कर दिया था और भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहीं पे विराजमान हो गए और महाकाल के रूप में यहीं पे विराजित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है, और कहते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग ये पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। यहीं से काल की जनगणना होती है। अपना दर्शन हो गया इसी प्रकार से। अभी देखते हैं, पेट पूजा करते हैं और फिर निकलते हैं अपने रूम पे जाके, क्योंकि सुबह ओमकारेश्वर के लिए भी निकलना है, तो अब सीधा ओमकारेश्वर में ही मिलेंगे। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी उज्जैन को अलविदा बोलने का समय आ गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर, और यहाँ से ओमकारेश्वर लगभग 2-3 घंटे का डिस्टेंस है। तो देखते हैं अभी कैसे बस मिलता है, क्या होता है। फ़िलहाल एक अंकल मिले हैं, वो हमें जहाँ से बस मिलेगा वहाँ तक छोड़ने वाले। कुछ हो गया क्या? अच्छा हाँ, आप यहीं पे काम करते हो? अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हो आप? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जहाँ पे मैं ठहरा वो जगह इनकी है। अच्छा, उनकी इधर आप काम करते हो। बैग क्या? थैंक यू अंकल। अभी जो अंकल हमें मिले हैं वो हमें ना पहचानते हैं, ना हमारी कोई जान पहचान है, और फिर भी वो हमें लिफ्ट दे रहे हैं।
ऐसे इंसान ज़िंदगी में मिलना एक चमत्कार के जैसे ही होता है। बहुत कम ही लोग होंगे जो दूसरों की मदद करते होंगे। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और इन्होंने मुझे उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने वाले बस में बिठा दिया था। फाइनली अपनी को बस मिल गई है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट मजा आ जाएगा। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो। तो बस से नज़ारों के मज़े लेते हुए हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। और बस से उतरते ही थोड़े देर के बाद जो नज़ारा था वो तो देखने लायक था। बस से उतरते हम लोग थोड़ा दूर चलते हुए निकल गए और फिर नदी क्रॉस करके हम ओमकारेश्वर के पास पहुंच गए। ओमकारेश्वर पहुंचते पहुंचते हमें 12 बज गए थे। अब यहाँ पे भीड़ जो थी वो भी देखने लायक थी। बहुत भीड़ के चलते कुछ शूट तो नहीं कर पाया मैं, बट जितना कर पाया उतना भी मेरे लिए बस था। बस फिर ओमकारेश्वर के दर्शन करके और इस ब्रिज से नर्मदा के दर्शन करके हम चल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन महेश्वर की तरफ। एक के बाद एक बसों का सफ़र करके मैं पहुंच गया महेश्वर। महेश्वर वो जगह है जहां मन को एक अलग ही शांति मिली थी मुझे। भाई सबसे बड़ा टास्क अभी यही है कि अभी रूम ढूंढना है और मिल नहीं रहा है। यहाँ पे देखते हैं। वैसे हम लोग महेश्वर पहुंच गए, ये देखते हैं कहाँ पे रूम मिलता है अपने को। लेट्स सी। महेश्वर आते आते बारिश ने जो हाल किया था वो देखने लायक था। और वो मेरी बैग जिसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसने अपना काम कर दिया था। पर थोड़ी जगदोजहद के बाद मैंने एक रूम ढूंढ लिया और मैं चला गया घाटों की ओर। महेश्वर का घाट ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे। कुछ ज़्यादा यादें नहीं हैं, पर जो वक्त मैंने यहाँ बिताया है वो मेरे दिल को छू लेने वाला था। एक ऐसी शांति मिल रही थी दिल को, मानो माँ नर्मदा खुद आके मुझे सहरा रही हो एक माँ की तरह। बस यहाँ घाटों पे बैठे बैठे बहुत टाइम मैंने यहीं बिता दिया। फिर सुबह जल्दी उठ के वापस मैं इन्हीं घाटों की ओर खींचा चला आया। मानो एक लगाव सा हो गया था इन घाटों के साथ। माँ नर्मदा के तटों को देख के एक मानो सुकून सा मिल रहा था दिल को। बस यही सुकून जीना था तो वापस एक बार चल दिया। पर इन गलियों से जाते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा था। इन गलियों में एक अलग सा ही सुकून था, जैसे तटों पे था इन गलियों में भी था। इन गलियों को देखते हुए इनमें से घूमते हुए मैं पहुंच गया नर्मदा के घाट पे। थोड़ा वक्त इन्हीं घाटों पे बैठे बैठे गुजारने के बाद मैं चला गया यहाँ के अहिल्याबाई होलकर किले में। इस किले में जो मंदिर है वो भारतीय आर्किटेक्चर संस्कृति को दिखाते हैं। मानो इतनी पुरानी इमारतें कैसे बनाई होंगी, इतनी भव्य इतनी दिव्य मंदिरों को कैसे बनाया होगा उस वक्त जब ना ही किसी प्रकार के उत्पादन थे ना साधन थे। फिर भी इन मंदिरों में आज भी वही दिव्यता है। बहुत बारिश के चलते मैंने यहाँ से निकलने का डिसीजन ले लिया था, पर ये सारी जगहें घूमने के लिए 3 दिन भी बहुत कम है। अगली बार जब मैं आऊँगा मध्य प्रदेश घूमने
तब ज़्यादा दिन निकाल के आऊँगा। इसके लिए इन 3 दिनों में मैंने बहुत ही भागम दौड़ी करते हुए बहुत कुछ देखा है, बट ठीक है, इसमें भी एक अलग ही मज़ा था। कुछ सफ़र बहुत फास्ट होते हैं, कुछ सफ़र बहुत स्लो होते हैं। ये सफ़र उन्हीं फास्ट सफ़रों में से था जो मैंने कर दिए थे। बस बहुत सारी यादें थी जो मैंने अकेले ही यहाँ बिताई थी। तो इन सब को लेते हुए मैं जा रहा हूँ अपने घर मुंबई। वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।